कीजिए। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चस्सं मह्यं दत्त्वा प्रचित ब्रह्मलोकम्। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्च तिष्ठति स्वर्यश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। श्रद्धेय आचार्य विजय जी, श्रद्धेय पंडित जी, पंडिता जी, आदरणीय बहनों और भाइयों, आज मैं बहुत खुश हूँ आपके समाज में उपस्थित होकर और आपको देखकर, और पंडिता जी को भी बधाई देता हूँ कि बड़े सुंदर रूप से इतने पवित्र यज्ञ किए और हम सब इससे श्रवण किए और रसवालन कर रहे हैं। एक गीता में एक श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब संसार में पाप छा लेते हैं, उपद्रव होता है, तब तब परमात्मा मुक्त आत्माओं को संसार में भेजता है और वो मुक्त आत्माओं इन पाप को दूर करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर करता है। जब रावण उपद्रव करता था तो भगवान राम ने जन्म लिया। जब कंस अत्याचार करता था तो भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। और इस युग में जब भारत में विदेशी लोग आकर आक्रमण किए, इतना अत्याचार हो रहा था, महाभारत के बाद पोप लोग अपने धंधा कमाने के लिए हर एक प्रकार की संस्थाएं बनाई और एक प्रकार की रीतियां रिवाज शुरू किए, और जो सच्चे वेद का संदेश था वो लुप्त हो गया था। उस जमाने में भगवान ने एक महान पुरुष महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को जन्म दिया, और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना जीवन न्यौछावर किया। आज यदि ऋषिदयानंद नहीं होता तो भारत स्वतंत्र नहीं पाता। ऋषिदयानंद नहीं होता तो सारा भारत ईसाई और मुसलमान बन जाते। ये सच की बात है, क्योंकि विक्टोरिया ने लॉर्ड मकाले को भेजा। लॉर्ड मकाले आकर कहा, अनलेस यू चेंज द पीपल थॉट्स, उनके विचार यदि परिवर्तन करोगे, उनके रहन सहन नहीं परिवर्तन करोगे, तब तक तुम नहीं जीत पाओगे इन लोगों को। मैक्स मलर को उन्होंने लाया। मैक्स मलर एक बड़े संस्कृत के विद्वान थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उसको लाया। मैक्स मलर आकर वेदों को अनुवाद करेंगे और हिंदू धर्म के ग्रंथों को अनुवाद करेंगे, और मैक्स मलर ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन मैक्स मलर स्वामी दयानंद के सामने हार गए। एक C.F. एंड्रूज था। C.F. एंड्रूज वो अंग्रेज का पादरी था, तो वो आए भारत में तो कन्वर्ट इंडियंस, कि हिंदुओं को, हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाने के लिए वो आए थे। तो बाद में वो अपने पिता को लिखता है कि मेरी माँ गुजर गई है, लेकिन मेरी माँ भारत में है। कि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति जो है बड़े उच्च है,
और सिया पांडुस गए थे सुरनाम इत्यादि 1929 में। तो महर्षि स्वामीनारायण सरस्वती, ये मूस इत्यादि के बारे में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उनको बोध हुआ। ये सब परमात्मा का प्रेरणा था कि कुछ घटना होना था, और वो घटना हुआ जिससे स्वामी जी को बोध हुआ, और स्वामी जी सच्चे शिव की तलाश में गए। हम सच्चे शिव को मानते हैं, हम शिव को खंडन नहीं करते। वेद मंत्र आता है, सा ब्रह्म सा विष्णु सा रुद्र परमो स्वराट, हे परमात्मा ने आपका नाम है ब्रह्म, विष्णु, शिव, और शिव को हम कहते हैं ऑल ब्लिसफुल गॉड, जो माने कि सबको आशीर्वाद देने वाला है। वो परमात्मा जो कण कण में विराजमान है, न कि जो परमात्मा वो शिव जी जो माउंट कैलाश पर बैठे हैं। तो इसलिए महर्षि स्वामीनारायण को बोध हुआ, कई घटनाएं उनके जीवन में आई, और वो सच्चे शिव की तलाश में निकले। कई गुरुओं से मिले, बोल के उनको संतुष्ट नहीं हुआ था। बाद में स्वामी वीरजानंद जी महाराज, गुरु वीरजानंद जी महाराज के द्वार पर आकर खटखटाया। अभी तक वो बिल्डिंग है मथुरा में, मैं खुद गया था वहाँ, और खटखटाया। जब खटखटाया दरवाज़ा तो सुना आवाज़, कौन? तो कहा, गुरुदेव जी मैं खोजना है कि मैं कौन हूँ। आई हैव कम टू सी व्हाट आई एम, मैं जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। विनम्रता पूर्वक उन्होंने अपने गुरु के पैर पर बैठकर अध्ययन किया। करीब 2.5 वर्ष। करीब 4 और छात्र थे, 3 और छात्र थे उनके साथ। तो वो मौका आया जब गुरु दक्षिणा देना होता है, दीक्षा लेनी है तो गुरु दक्षिणा देना होता है। उन्होंने सोचा कि मैं इतना गरीब हूँ, मैं एक छात्र हूँ, मेरे पास ना धन है ना सोना है ना क्या मैं अपने गुरु को दूंगा। तो जाकर कुछ लौंग तूर कर एक थाली में लाया और कहा कि महाराज, गुरुदेव, मैं एक भिखारी हूँ, मैं एक छात्र हूँ, मेरे पास ना धन है ना सोना है ना कपड़ा है, क्या मैं आपको भेंट करूँ? ये मैं आपको भेंट करता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि दयानंद, मैं तुमसे और चाहता हूँ। वो सोचा क्या गुरुजी हमसे मांगेंगे। कई और छात्र थे वहाँ। In beautiful English language, Dyanan, the world is not asunder by superstition, कि आज ये संसार अंधकार से फैले हुए है, और दयानंद हम चाहते हैं कि वेद की शिक्षा जो संसार से लुप्त हुए, फिर से जाकर पुनः वेद की शिक्षा को प्रचार करो। उन्होंने पाखंड खनी पताका लेकर, and it says like a lion he roared, एक बाघ की तरह, एक शेर की तरह उन्होंने गर्जा और सारा भारत को जगाया फिर से। महर्षि स्वामीनारायण एक काया नहीं था। यदि स्वामीनारायण जी नहीं होता तो आज महिलाओं, जो आज श्री इंदिरा गांधी जी ने खुद कही थी कि ऋषिदयानंद नहीं होता तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बनती। अभी हम लोग गए थे, पंडित जी थे वहाँ मॉरिशस में, नवीन चंद्र शिवसागर, वो प्रधानमंत्री है आज मॉरिशस का। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा यदि आर्य समाज नहीं होता तो मेरे पिता को एक विदुषी पत्नी नहीं मिलता। आर्य समाज ने मेरे नाना को कहा कि इस बच्ची को पढ़ाइए, और जब वो बच्ची, उसकी माँ जब विदुषी हो गई थी
तो उनके पिता डॉक्टर बनकर लौटे तो उनकी माँ से शादी हुई। ऋषि दयानंद का देन संसार में यही है कि जितने आज आप देखते हैं बाइबल में लिखा है, लेट नॉट इवन गो टू चर्चेस फॉर इफ दे वांट टू लर्न लेट देम सिट एट होम विद देयर हस्बैंड। ईसाई बाइबल पढ़िए, कोरिंथियंस में लिखा है कि महिलाओं को हक नहीं है गिरजा घर में जाने के लिए। यदि वो कुछ सीखना चाहते हैं तो अपने पति के साथ घर पर सीखे। तो कहाँ महिलाओं को हक था? आज आप देखते हैं कि महिलाओं लोग वो पात्रिन बनती है। तो ऋषि दयानंद का देन है ये ऊंच नीच। आप सड़क पर चाहते हैं, लोग मारते हैं क्योंकि इनके परछाई मुझ पर पड़ गया तो मैं छूट हो गया हूँ। आज आर्य समाज में अभी मैं गया था, आर्य समाज में कई कन्या गुरुकुल है। जयपुर में 600 कन्याएं पढ़ती हैं वहाँ चारों ओर। अभी हम गए थे गांधीधाम में, तो लड़कियाँ, गुरुकुल की लड़कियाँ इतने सुंदर से वेद पाठ करती थी, मैं मुग्ध हो गया। मैंने कहा कि ऐसे लड़की यदि सूरीनाम, गयाना और ट्रिनिडाद में आकर लोगों को जगावे कि किस तरह देख। आज हम अपने आप पर गौरव नहीं करते। भारतीय लोग अपने आप पर गौरव नहीं करते कि आप कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें क्या दिए। आज हम ईसाई बनते हैं, मुसलमान बनते हैं। एक बार मैं 21 वर्ष का था, गयाना में हिंदी नहीं बोली जाती, सुनाम में तो बोली जाती है। मैं एक पोस्ट बोर्डर था, पोस्टमैन। बाजार में मैं खड़ा था तो एक नौजवान आकर मुझसे पूछा, पंडित आई वांट टू लर्न अ बुक, आई वांट टू लर्न हिंदी, कि मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ। तो वहाँ 2 वाक्य था, क्या राम यहाँ है? दूसरा वाक्य था, जी नहीं, राम यहाँ नहीं था। तो एक गोरा मेरे पीछे खड़ा था, मुझे पता नहीं था। वो 9 बरस तक भारत में पढ़ा था, ईसाई। तो मुझसे पूछता है, तुम्हारे राम तुम्हारे लिए क्या किया है? What has Ram done for you? तो मैं चौंक गया कि एक गोरा मुझे ये प्रश्न करता है। तो मैंने स्पष्ट कहा, मेरे राम ना मेरे लिए, लेकिन मेरे राम संसार के सामने एक आदर्श रखे है। मेरे राम एक आदर्श पति थे, एक आदर्श राजा थे, एक आदर्श पुरुष थे, एक आदर्श भाई थे, एक आदर्श शासन करने वाला था। तो नहीं, ईसा ही परमात्मा का लौता बेटा है, ईसा को मानो तो तुम बच जाओगे। मैंने कहा, मेरे भाई सुनो, ईसा ने खुद कहा, इलाई इलाई लामा सबाचमी, माय गॉड माय डू फॉरसेक मी। ये मेरे भगवान, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? ईसा जब क्रूस पर था उसने कहा, ये मेरे भगवान, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तो हम ईसा को महात्मा मानते हैं, हम उससे खंडन नहीं करते, लेकिन ईसा अपने आप को नहीं बचा सका जब क्रूस पर था। तो ऋषि दयानंद का देन, जो आज भारत एक सुपर पावर बन रहा है, ऋषि दयानंद नहीं होता तो अभी तक भारत अंग्रेजों के जंजीरों में बंधा रहता। एक था स्वामी जी, एक बार फिर रहा था एक घने जंगल में, तो सुन रहा है महिला रुदन कर रही थी। और स्वामी जी महिला और लड़कियों को बहुत आदर करते थे। एक लड़की को देखा तो उसने नमन किया। किसी ने पूछा, स्वामी जी उस लड़की को आप नमन करती हो? स्वामी जी ने कहा कि वो देवी है, उसमें वो शक्ति है, माँ बनने की शक्ति है, वो देवी है। स्वामी जी सबको आदर करते थे। तो जब उन्होंने रुदन सुना तो उस तरफ गया तो देखा कि एक माँ, एक लौता बेटा था उस महिला को। उस महिला इतना गरीब थी कि उसको कफन के लिए कपड़ा भी नहीं था, उसका बेटा गुजर गया था। तो अपने साड़ी चीर कर उस लड़के को
नदी में सौंप दिया। तो स्वामी जी आए, माँ क्या है, मेरे बेटे गुजर गए कि महाराज तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझे कफन नहीं है, ये मैं अपने सारी हाथ कर। उन्होंने रुदन किया, रोया बहुत कि ऐ भारत, तू एक जमाने में संसार की शिरोमणि थी, आज ये जमाना की एक माँ अपने बच्चे के लिए कफन भी नहीं ला सकती। और उन्होंने प्रण किया कि जितने अंधकार, अज्ञान, गरीबी है भारत में वो हटाएंगे। और उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया। इतना कि जब स्वामी जी के एक मित्र था, राजा, क्या नाम था, नाम छोड़िए, जयपुर में जी, तो वो राजा उनका मित्र था। वो आते थे उनके घर पर, तो देखा कि एक वैश्या, एक पतुरिया वो राजा के साथ था। तो कहा शेर के घर में कुतिया। तो इस महिला को बहुत दुख हुआ कि ये जिएंगे तो हम अपने लाभ नहीं उठा सकेंगे इससे। तो कई बार लोग ने स्वामी जी को 13 बार जहर देने का प्रयास किया, लेकिन वो महान योगी थे, अपनी शक्ति से, अपनी योग शक्ति से वो जहर निकाल दिया। लेकिन नाथुराम स्वामी जी का नौकर था, उस महिला ने नाथुराम को पैसा दिया और स्वामी जी को वो ये बोतल पीसकर उसके दूध में रखा। तब भी स्वामी जी अपने हत्यारा को बुलाया, नाथुराम पैसा के लिए तुमने ये किया, ये मेरे 400 रुपये है मेरे जीवन का जो मैंने बचाया, नाथुराम ये लीजिए और अपने आप को बचाइए। इसी तरह जैसे गांधी जी, जैसे ईसा ने कहा माय गॉड forsake them for they know not what they do, इसी तरह सोक्रेटिस ने क्षमा किया। स्वामी जी भी उस समय अपने मृत्यु के समय में अपने नौकर को बुलाया और कहा ये लीजिए, अपने आप को बचाइए, और वो नेपाल चले गए। तो हम बड़े भाग्यवान हैं कि हम आर्य समाज आज ऋषि दयानंद की वजह से पंडिता यहाँ बैठ कर यज्ञ कर सकती है। ऋषि दयानंद की वजह से हम यहाँ बैठे हैं, नहीं तो हम सब मुसलमान या ईसाई बन जाते हैं। हमें ऋषि ऋण चुकाना है जीवन में। अभी हमने बांधे ये लड़के के हाथ में और बहन जी के हाथ में, हम जनेऊ देते हैं ना, 3 जनेऊ, 3 धागे वो होते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में, और सुनिए, सनातनी पंडित लोग महिलाओं को जनेऊ देने से इनकार करता है। वो 6 जोड़े पहनेंगे अपने लिए और पत्नी के लिए। आर्य समाज कहता है कि हर एक आदमी को मुक्ति प्राप्त करना है। जीवात्मा में न स्त्री है न पुरुष है, जीवात्मा को कोई लिंग नहीं है। जीवात्मा, हर एक जीवात्मा को प्रयास करना है कि हम इस संसार में पैदा हुए, अपने कर्तव्य कर्म से हम मुक्ति को प्राप्त करें। तो ये एक प्रतीक है। जब हम जनेऊ देते हैं, उस 3 धागे से हमें याद दिलाते हैं कि हमें 3 कर्ज है हमारे सिर पर। एक तो मातृ ऋण, कि हमारी माता जो हमें जन्म दिए है, हम कभी जीवन में अपने माँ के सामने कोई कड़ा शब्द या जोर से भी नहीं बोले, क्योंकि हम इतने ऋणी हैं कि हम अपनी माँ के ऋण को अदा नहीं कर सकते। Can you ever pay your mother for the milk you have suckled from her breast? जो दूध आपने माँ की छाती से श्रवण किए, कभी आप वो अदा कर सकते हैं? Can you ever repay it? कभी आप अदा कर सकते नहीं। तो इसलिए अपनी माँ को आदर करना चाहिए। मातृदेवो भव, तुम्हारी माँ संसार पृथ्वी की परमात्मा है। कभी एक बच्चा को नहीं चाहिए कि थोड़ी ऊंचा आवाज़
सुरनाम में, गयाना में शराब पी कर लोग माँ को मारते भी है, गालियाँ बकते हैं। ऐसे लोग का जन का धिक्कार है, वो महापापी होते हैं। तो ये धागा हमें याद दिलाता है कि तुम्हें ये कर्ज अदा करना है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, पिता जो परिश्रम करता है, पिता खेत में काम करता है, मजदूर करता है, सब कुछ करता है, धन लाता है घर में, पानी लाता है, अन्न लाता है, सब कुछ। हम पिता के ऋणी हैं, हम कभी ये अदा नहीं कर सकते। और ये ऋषि ऋण, तो ये जो अभी हम बंधे हैं ये रक्षा के लिए, और तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारे सिर पर 3 कर्ज है और इन कर्जों को अदा करना है। You understand? Yes, Do you speak English? Yes. Good. That we are indebted to our mother, we are indebted to our father. We are indebted to this tradition to sit and do yajna. यज्ञ इंग्लिश यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, आई मनुष्य यज्ञ सबसे उत्तम कर्म है। यज्ञ के सिवाय कोई और उत्तम कर्म नहीं है। So you'll practice this tradition and propagate it and be proud of yourself. हम ही नहीं है, जब हमारी समाजी है या मंदिर आते हैं हम ही नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि देखिए ये पवित्र कार्य है। मैंने देखा सुरनाम में ज़्यादा नहीं, यहाँ हालन में ज़्यादातर लोग बर्थडे मनाते हैं, हवन करते हैं, और हवन करने के बाद शराब पीते हैं, डांस करते हैं, मांस खाते हैं। ये क्या, हम अपने आप पर पाप कमाते हैं। हमारे समाज नहीं बन सकते। ऋषि ध्यान होता तो ये it is better you become Christian or Muslim and go do what you have to do than to do what you're doing here, you know. और समाज ये बहुत पवित्र संस्था है। हमें 5 दैनिक यज्ञ करना है। जब सूर्य उगता है, कम से कम आप नहीं बैठकर संध्या कर सकते, लेकिन सूर्य के सामने गायत्री मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। सब कोई बोलिए, हे दयालु परमात्मन, आप अपने असीम कृपा से हमारी सदा रक्षा करते हैं। आप ही हमारे जीवन आधार है। अपने सेवकों के दुखों को दूर करके उनको सुख देने वाले हैं। आप सर्वत्र सुप्रतिष्ठित और सुप्रसिद्ध है। आप सर्वोत्तम, शुद्ध, पवित्र और ज्ञान स्वरूप है। आपका हम प्रतिदिन ध्यान करें और आप हमें विवेकशीलता, धारणावती मेधा और शुद्ध बुद्धि प्रदान करे। ये गायत्री का मंत्र अर्थ है। सूर्य के सामने जब सूर्य उगता है, कम से कम मत सोइए, आलसी मत बनिए। जो सूर्य सोता है, सूर्य उगता है, वो आलस बनते हैं, वो बीमार के कारण होता है। स्वामी नारायण का कहना है कि 4 बजे उठिए, गायत्री माँ का ध्यान कीजिए, कुछ अध्ययन कीजिए। कम से कम यदि आप बैठकर थोड़ा सा संध्या करें, संध्या में इतना शक्ति है इन मंत्रों में। एक बार मैंने यूनाइटेड नेशन, जो सब देशों का, वहाँ लोग मुझे बुलाए एक प्रार्थना करने के लिए। एक मुसलमान को भी बुलाया, एक ईसाई को भी बुलाया। So I said, but glorious Father, I am weak and frail, and hence I depend upon thy loving grace. My sole effort will not, O Lord, avail the fretful host of heinous sins to face. And therefore, Lord, I meekly pray to thee to make me pure in mind and also strong, not to yield to tempting sins. O make me free to sit in peace and sing thy glorious song. O living,
holy, happy, Father great, the wise and omnipresent King of all, the sole eternal master of my fate, my mind and soul thy gracious blessing call, to make my head, my eyes and passions pure, to change my vicious heart, to guide my feet, to grace my brain and throat, and make it sure, Lord, that sin will know it find a welcome seat. एक पात्र ने आकर मुझसे पूछती है, where did you get such beautiful prayer from? कि कहाँ इतना सुंदर प्रार्थना पाए? मैंने कहा ये वेदों का मंत्र है, वेद मंत्र है, और ये संध्या का एक मंत्र है। संध्या में इतने सुंदर मंत्र है, जब आप उच्चारण करें तो लोग मुग्ध हो जाते हैं। हे ज्ञान पुंज गणपत बंधन विहीन न्यारे, पूरब में रम रहे हो रक्षक पिता हमारे। रवि रेशमियों से जीवन पोषण प्रकाश पाता, विज्ञानमय विधायक ब्रह्मांड को चलाता। हम बार बार भगवन करते तुम्हें नमस्ते, यदि द्वेष भावना हो तो न्याय तेरे हस्ते। The word before us, the absolute or king and protector. Thou hast made the sun whose beams shower life on earth. We bow down to thee in gratitude for thy benign rule, thy kind protection, and thy blessed gift of life. And for all these blessings, O God, we humbly thank thee and place him who hates us or whomsoever we hate at thy gracious feet. ये सब संध्या का मंत्र है। तो हमें प्रयास करना चाहिए संध्या को सीखने के लिए, क्योंकि मुसलमान से पूछिए वो कहेंगे हमें 5 दैनिक नमाज करना है। हिंदुओं से पूछिए भैया तुम्हारा प्रार्थना क्या है, हम जानते नहीं। प्रयास करना चाहिए। वी मस्ट स्टडी। संध्या में 19 मंत्र है, 19 मंत्र है, और सब प्रेरणादायक है। नमः समवाय च मयोवाय च, सनातन पंथ लोग करते हैं, वो शिव को मानते हैं, हम भी शिव को मानते हैं। हे मंगलेश शंकर मंगल करो हमारा, पवन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा, परिज्ञान पाए पिला दो अवतर गादानी, तेरे शरण में आए हम भक्त भवानी। ये भी हम भी शिव को मानते हैं, लेकिन वो शिव जो संसार के कण कण में विराजमान है, जो आशीर्वाद देने वाला, वो शिव हम मानते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए, आलसी बनकर मत। और आप जहाँ भी है, आप भारतीय है, आप ऋषि संतान है। ऋषि दयानंद को हम ऋणी है, और उस ऋण को हमें चुकाना है। तो ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और यहाँ जो लोग, अभी मैं गया था एक बार, आया था एक शादी करवाने, तो जिस ढंग से हम शादी करते हैं न्यूयॉर्क में, लोग चकित हो जाते हैं, क्योंकि इतना सभ्यता के साथ हम करते हैं। जब दुल्हन आती है तो 3-4 छोटी छोटी लड़कियां दिया लेकर उसके सामने आती है, माँ बाप उसके हाथ पकड़ के। तो जब आते हैं, पंडित जी ये मंत्र संस्कार विधि में नहीं है इस शादी के लिए, लेकिन ये 2 माला सनावतु सनो भनक्तु, और इसका अंग्रेजी अनुवाद जब हम करते हैं बहुत सुंदर है। और उसको समझाते हैं कि देखिए ये फूल तो मुरझाएगा, लेकिन ये जो धागा है तो वे जीवन पर्यंत तक बांधते हैं एक दूसरे के साथ। और कोई जिस तरह आप यहाँ बैठे हैं, इसी तरह हम कहते हैं not one person to speak, let me do speaking। और कोई भी पुरोहित वहाँ शोरगुल नहीं मान। यहाँ देखता हूँ, मैं आया था, मुझे बहुत दुख हुआ कि इस तरह से यहाँ होता है। पंडित जी बक बक करता है, पता नहीं क्या पंडित बकते हैं, और वहाँ शराब पीते हैं लोग। ये क्या सभ्यता है? ये ना अंग्रेजी सभ्यता है, ना हिंदू सभ्यता है, ना मुसलमान सभ्यता है। ये क्या सभ्यता है? तो दुख होता है जब हम देखते हैं इस तरह से, क्योंकि हमारे पूर्वज यथा राजा तथा प्रजा। ना 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 नहीं, आज के समय ना जो बकबक करते पंडित जी
देखिए, आर्य समाज को यदि आप अध्ययन करो, स्वामी दयानंद जी जहर खाया और अपना जीवन न्यौछावर किया, हंस हंस कर। पंडित लेखराम जी, पंडित लेखराम वो हाफिज थे, वो कुरान को जानता था पूरी तरह से। सैकड़ों हिंदू मुसलमान बन रहे थे। उनका एक बेटा था, वो लौटे, हाथ धोया, प्रार्थना किया, माँ भोजन परोसा, टेलीग्राम आया, कहा माँ हमें आज्ञा दो। बेटा तो नहीं खाया। नहीं माँ, टेलीग्राम आया कि सैकड़ों हिंदू मुसलमान रहे, बेटा आपका बेटा यहाँ मर रहा है, ये एक है, लेकिन यदि ये सब इस हिंदू मुसलमान बन जाएंगे, ये सब मर जाएंगे, क्योंकि कहेंगे कि यू आर काफिर। जो भी मुसलमान धर्म को नहीं मानता, काफिर मानता है। उन्होंने छुरा खाया, पेट में मुसलमान ने उसको छुरा से मार दिया। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, वो जब उन्होंने एक मुसलमान को हिंदू बनाया, तो एक रशीद था, रशीद आकर स्वामी जी से कहा कि हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा कि मैं जरा बीमार हूँ, ठीक हो जाऊंगा तो बिल्कुल। तो उसने जल मांगा। जब स्वामी जी का नौकर जल के लिए गया, जल लाकर दिया, इसको जल पिया। जब गिलास ले गया तो 7 गोलियां स्वामी जी खाए। उसने कहा कि ये हर एक बूंद, हमारा हर एक खून का हर एक बूंद नए जवान को प्रेरणा देंगे, जो इस धन को प्रचार करेंगे। इसी तरह महाशय राजपाल रंगीला रसूल एक किताब बनाए, जो मुसलमान बहुत नाराज हुए इस पर। उसकी दुकान में 12 बजे सुबह था, शनिवार का दिन, जाकर उसको भोंक दिया, छुरी से भोंक दिया। इस तरह से कई लोग आर्य समाज के लिए न्यौछावर किया, न सिर्फ आर्य समाज के लिए, लेकिन सोसाइटी को परिवर्तन करने के लिए ये सब अपना जीवन न्यौछावर किया। और हम यहाँ आकर, हमारे बाप दादा भारत से आए हैं, जंगल में मंगल बनाए, अपना खून दिया, अपने पसीना दिया, लंगोटी बांध कर। उस समय कहाँ ट्रैक्टर था, कहाँ एक्सकवेटर था, अपने हाथों से जो शहर बनाया सूरीनाम, जो शहर बनाया गया ना, जो शहर बनाए मॉरिशस, इन देशों में अपना खून देकर वो बनाए है और हमें एक संस्कृति दिए है। आज हम कहाँ विधा सुनते हैं, आज हम ये सब गानाएं और रामायण का पाठ कहाँ होता है। हम यहाँ आकर ये हम अपने आप को बेच देते हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, देखिए हम भी गयाना से यूनिवर्सिटी से आए हैं और क्या लाए है। ये लोग जो भी आए वहाँ बड़े धूमधाम से, बड़े लगन के साथ आर्य समाज, हिंद सनातन धर्म और आर्य समाज और सनातन धर्म एक मिलकर हम काम करते हैं अमेरिका में। आइए हम ये होली उत्सव मनाते हैं। 50,000 लोग आर्य समाज ने शुरू किया, लेकिन सनातन आर्य समाज होली उत्सव मनाते हैं। न्यूयॉर्क के शहरों में होली खेले रुबियावर में मनाते हैं। तो आज हम स्वामी जी का जन्मदिन मनाते हैं। हम प्रेरणा करें कि हम आज से शराब नहीं इस्तेमाल करेंगे। हम प्रयास करें कि मांस इत्यादि छोड़े और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को, जब आप मंदिर आते हैं तो भारतीय पोशाक पहनिए। मुसलमान लोग को देखिए, वो अपने पोशाक पहनते हैं, नमाज जाते हैं, पोशाक पहनते हैं, मदरसा जाते हैं। तो इसी तरह हम भी कर सकते हैं। यहाँ कुछ कमी नहीं है धर्म की। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इतना
आदर के साथ सम्मान दिया और स्वागत किया, और आपसे भी मिलकर बहुत खुश हूँ। कभी और समय मिले तो मैं निवारण में आऊँगा। धन्यवाद, नमस्ते। पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतने मधुर शब्दों में और हमें उद्बोधन किया, इतने सरल शब्दों में, इंग्लिश में, हिंदी में, हिंदुस्तानी में, सब ढंग से जो है हमें बताया कि किस तरह से, सबसे पहले हमें बताया कि हमें किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। दाखलक्ष लेव हु मुतवाई लेवन इन दाखलक्ष लेव, सवेरे उठ जाना चाहिए। सूर्य जब निकलता है और आप सोते रहते हैं, हम सोते रहते हैं, तो हमारा जितना भी एनर्जी है, जितने भी विटामिन सी है, कौन सा विटामिन होता है, वो खींच लेता है और हमारा शरीर निस्तेज हो जाता है, तेज चला जाता है। जो हमारा चार्म है वो ख़त्म हो जाता है। जो अगर आप चार्मिंग रहना चाहते हो, ताज़ा रहना चाहते हो, तरोताज़ा रहना चाहते हो, तो सूर्य निकलने से पहले उठ जाओ और सूर्य भगवान की प्रार्थना करो, गायत्री मंत्र जपो। तो ये हमारे पंडित जी ने आज हम सबको शिक्षा दी है, बच्चों के लिए, सब लोगों के लिए। और दूसरी बात बताई है स्वामी दयानंद जी के बारे में कि उन्होंने वो अगर नहीं होते तो हम यहाँ पर नहीं बैठे होते, हम हवन नहीं सुन रहे होते, हवन ना मंत्र बोल रहे होते, ना ही आज पंडिता बैठ करके हवन कर रही होती। ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की दया है। इस तरह से स्वामी दयानंद जी ने बहुत अनेक अज्ञान पाखंडों का निवारण किया, दूर भगाया छुआछूत का। इस तरह से पंडित जी ने बताया और बताया कि हमारा धर्म को हमें नहीं छोड़ना है। हमारे रीति रिवाज, हमारे धर्म कर्म, रीति रिवाज, ट्रेडिशन जो है, संस्कृति, सभ्यता, आचार विचार, खान पान, रहन सहन, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और पंडित जी ने यहाँ आकर हॉलैंड में देखा, वो भी हमें बताया, उसे हमें सुधार लेना चाहिए। पंडित जी ने यहाँ देखा कि दिन में हवन करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं और शाम को जरा शराब दारू पी करके डांस करते हैं। तो ये हमारी एक कमजोरी है, इसको हॉलैंड के लोगों को, हमें लोगों को दूर कर लेनी चाहिए। जब आप हवन कर रहे होते हैं, प्रार्थना पूजा कर रहे होते हैं, तो आपको बिल्कुल स्वच्छ शाकाहारी, और उस दिन जो है बिल्कुल, उस दिन क्या आपको कभी भी नहीं खाना चाहिए, कभी भी कुछ ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अगर उसमें सुधार करते रहें, हमें उसमें सुधार करना, अगर ऐसा होता भी है तो उसको सुधारें महीनों। और वो जो है बताया कि वो जितना भी करते तो उसका कोई फायदा नहीं होता है, उसका और बल्कि पाप होता है। क्योंकि न जानते हुए बूझते हुए भी अगर वो कर्म करते हैं तो हम महापापी होते हैं। कहते हैं कि एक अगर पुलिस वाला गलती करेगा कि अपने ट्रैफिक के नियमों को तोड़ेगा, और एक नॉर्मल आदमी जिसको पता नहीं है ट्रैफिक का रास्ता का, कौन गलती चलना चाहिए, दोनों अगर वो गलती करे तो कौन सबसे ज़्यादा दोषी होगा? कौन सबसे ज़्यादा है? पुलिस वाला। क्योंकि पुलिस वाला जानता है नियम को, कानून को जानता है कि हमें ये करना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। और अगर साधारण आदमी दोनों को अगर न्याय करेगा तो रहतर जो है पुलिस वाले को ज़्यादा दंड देना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोगों की है, अगर हम जानते हुए भी अगर पाप करते हैं तो हम ज़्यादा पाप के भागी बनते हैं। तो ये पंडित जी ने हमारे अंदर से, हमारे लोगों के अंदर से एक बुराई को निकाला और हमारे सामने रखा कि उसको दूर करना चाहिए। दूसरी, हमारी पहचान को नहीं भूलना है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम आर्य वैदिक हैं। हमारे पूर्वज राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, करण, स्वामी महर्षि दयानंद, ये इनकी संतान हैं। उनकी संस्कृति आदर्श को हमें आगे बढ़ाना है। और धर्म परिवर्तन, लोग छोटे छोटे लोभ लालच में अपना धर्म बदल देते हैं, पहचान बदल देते हैं। तो ये लोभ लालच संसार जो तो दुनिया में रह जाएगा। धन के लिए अगर तुम धर्म परिवर्तन किया तो धन तो यहीं रह जाएगा, परंतु धर्म साथ में जाएगा। तो इसलिए धन के लिए धर्म को ना बदलें,
अपनी जो हम अपने उसको हमेशा याद रखें। तो पंडित जी ने बहुत सारी बातें बताई, कुछ बातें मैंने छांट के आपको बताई कि इन पर हमें विचार करना है, उसको सोचना है, समझना है, आगे बढ़ना है। उन महर्षि दयानंद जी के उपकार हमारे ऊपर बहुत हैं, जिनको हम अनगिनत कहते हैं। अगर वो नहीं होते तो हम कुछ नहीं होते। तो इस यहाँ पर पंडित जी का समाज की तरफ से और आप सबकी तरफ से मैं पंडित जी का बहुत आभारी हूँ। उनका शतशः धन्यवाद करते हैं हम सब मिलकर के कि पंडित जी ने आकर के अपने मधुर वचनों के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा हमें कृतार्थ किया, हमें अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर किया, अच्छा मार्ग दिखाया, रास्ता बताया। इनके लिए हम बहुत ही आभारी हैं। पंडित जी का हमारे पुनः हम सब की तरफ से पुनः चरण वंदन है और पुनः ऐसी आशा करते हैं कि आगामी में भी कभी भी जब इधर आएँ तो जरूर आपके दर्शन हो, हमें लाभ प्राप्त हो। तो अब मैं यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग पंडित जी का हम स्वागत के लिए जोरदार से तालियां का स्वागत करें। और पंडित जी ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, वो कुछ थोड़ी देर में चले जाएंगे। तो हम सोचते हैं कि इसी अवसर पर हम पंडित जी से विदाई भी लेंगे और हमारे जो समाज के मंत्री हैं, जो मिनिस्टर हैं, तो वो उनके यथार्थ जो है उनकी व्यवस्था करें।